नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। हजारीबाग की बेटी सुमन को न्याय दिलाने की मांग। हजारीबाग की बेटी सुमन को न्याय दिलाने की मांग जोर हो गई है। धनबाद में भी मानव अधिकार संगठन का पैदल मार्च और प्रदर्शन किया गया। धनबाद हजारीबाग जिले के विष्णुगंज थाना क्षेत्र में रामनवमी की शाम 12 वर्षीय सुमन कुमारी के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के विरोध में बुधवार को धनबाद में मानव अधिकार संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने बैनर पोस्टर के साथ इनकम टैक्स ऑफिस क्षेत्र से पैदल मार्च निकाला, जो रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल तक पहुंचा। इस दौरान दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई गई। मानव अधिकार संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेत्री गीता सिंह ने कहा कि सुमन को न्याय दिलाने के लिए संगठन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के एक सप्ताह बाद भी ना तो दोषियों को गिरफ्तारी हुई है और ना ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जिसमें मशाल जुलूस और झारखंड बंद जैसे कदम उठाए जाएंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में महिला सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करेगी। सदस्यों ने यह भी बताया कि मामले में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब तलब किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जल्द से जल्द SIT गठित कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN के संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। गीता सिंह, मानव अधिकार प्रोटेक्शन प्रदेश अध्यक्ष। जी बताइए, आज आप लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। शांति तरीके से मांग भी करते हैं कि झारखंड सरकार इस पर जितना जल्द हो उचित कार्रवाई करने का काम करे और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करे। अभी तक कोई प्रशासन पीड़िता के घर नहीं गया। झारखंड सरकार अपने द्वारा कोई पहल नहीं कर रहा है। उसको उचित मुआवजा दें। उस मासूम सी बच्ची का क्या गलती था कि रामनवमी के दिन वो मेला देखने के लिए जाती है और उसको खींचकर इस तरह का घिनौना हरकत कर उसका आंख निकाला जाता है, उसका हाथ दांत तोड़ा जाता है, उसका साथ ऐसा मतलब कृत जो भी कहिए काफी शर्मिंदा है। हम लोग उस तरह का हम लोग मांग करते हैं कि इसमें करे कि CBI जांच करावे और पूरा तरीका से इसको जांच कर जिस दोषी है जो दोषी पर कार्रवाई करे। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि निर्दोष को अब सजा दीजिए, कड़ी कड़ी सजा इसको दिलवाए और उसको फांसी देने का हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह से गैंगस्टर को गोली मारकर उसको खत्म किया जा रहा है उसी तरह बलात्कारियों को भी गोली मारा जाए। यही हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड सरकार अपने आप में आए और अपनी बेटी की तरह उसको बेटी माने और बेटी मानकर उसको न्याय देने का काम करे। हजारीबाग की पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है, उनसे भी हम कहेंगे कि आप इस पर समय रहते अगर आप इस पीड़िता को न्याय नहीं दिलाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं भारतीय जनता पार्टी की भी मैं नेत्री हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि कल से हम लोग का आंदोलन का रूपरेखा और जोरदार पकड़ेगा और तैयार होगी और हम लोग पूरे झारखंड को बंद करने का काम करेंगे, नाकाबंदी करेंगे, लेकिन उस पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। उस पीड़िता को न्याय दिलाना है। हम सुमन से यही कहेंगे कि सुमन, हम शर्मिंदा है कि कातिल तेरा जिंदा है। अगर हम लोग को मिल जाए, हम महिलाओं को मिल जाए वो कातिल, तो हम लोग वहीं पर रख के तलवार से काट के उसको वहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसे बलात्कारी को जीने का कोई अधिकार नहीं है हमारे देश में। प्रोटेक्शन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। आज ये हम लोग ये सुमन कुमारी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग आज ये पैदल मार्च निकाले हैं ताकि एक पीड़ित महिला जिसका कोई सुध-बुध नहीं लिया गया अभी तक, ना कोई गिरफ्तारी की गई है। आज हाईकोर्ट भी संज्ञान लिया है कि बाकायदा SP साहब से सवाल पूछा गया है कि अभी तक क्या आपने कार्रवाई की, क्या किया, संज्ञान लेके जवाब मांगा है। जब कोर्ट को आकर सरकार से जवाब मांगना पड़ जाए कि क्या बेटी को न्याय मिला या नहीं मिला, तो सोचिए आम जनता क्या हाल होगा। किसी भी गरीब पीड़ित महिला को अगर बलात्कार करके उनका मर्डर हत्या होता है, वो भी रामनवमी के ऐसे दिन पे,
तो क्या सरकार को नहीं चाहिए कि SIT की टीम गठित करके तुरंत उस पर कार्रवाई करे? क्या उस पर एक कमेटी गठन करके SIT का या फिर कोई भी कमेटी, चाहे CBI जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग, CBI जांच कराएं, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को फांसी पर मिले, ताकि अगले बार से इस तरह घृणात्मक जो घटना घटी है कल के डेट में हजारीबाग में, कल कहीं और हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आम जनता की सुरक्षा किनके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। सरकार को इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और विलंब कार्रवाई करना चाहिए। नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे जन आक्रोश फैल रहा है। अब किसी भी महिला का बलात्कार करके, रेप करके मार देना और फेंक देना और अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं है, ये तो क्या अशोभनीय बात है। और सरकार यहाँ हाथ में हाथ धर के बैठी हुई है। भाई प्रशासन आपके जिम्मे में है, गृह मंत्रालय आपके जिम्मे में है, आप इसकी जांच कराइए, उच्च स्तरीय जांच कराइए, SIT कमेटी बैठक करवाइए, कमेटी गठन करके उसको पीड़िता को न्याय दिलवाइए। और नहीं तो फिर अब आंदोलन अभी जारी है, अभी कल परसों से और आंदोलन अग्रसर होगी, फिर आप समझिएगा।